बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे नौजवान। मकसद हमारा ये है कि हम उन नौजवानों को आगे लेकर आएँ जिन्होंने किसी न किसी शोबे में मुल्क और कौम की खिदमत में कोशां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मासूमा ज़ुबैरी। आपको जगह जगह जाकर फ़ोटोग्राफी करनी पड़ती है, वेडिंग्स में सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। एक खातून होकर इस तरह के काम कर लेना ये बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए? चैलेंजेस मेरे लिए बहुत थे, आसान बात नहीं एक औरत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे नौजवान। और हमारे नौजवान का मकसद हमारा ये है कि हम उन नौजवानों को आगे लेकर आएँ जिन्होंने किसी न किसी शोबे में मुल्क और कौम की खिदमत में कोशां हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मसाइल पर बात करें जो कि आज के नौजवान को दरपेश हैं। और यकीनन हमारे जो हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान होते हैं, एक नया मौजू होता है और हम डिस्कस करते हैं नौजवानों के मसाइल पर। नाज़रीन, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के माशरे में देखा जाए तो ख़वातीन के बगैर हमारी कामयाबियाँ अधूरी हैं। और यकीनन एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी खातून का हाथ होता है। इसके साथ अलावा अगर हम ये कहें कि मुल्क और कौम की तरक्की में जहाँ मर्द हैं वहीं मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन का भी किरदार उतना ही अहम है जितना मर्दों का है। और हर शोबे में आपको ख़वातीन का किरदार मिलेगा, एक नए किरदार में, एक नई शख्सियत में, एक नए चेहरे में। और ये वो किरदार हैं जो कि मुल्क और कौम को ना सिर्फ दुनिया भर में रोशनास करवा रहे हैं बल्कि साथ साथ कौम का फ़ख्र बने हुए हैं, कौम का मान बने हुए हैं। और यकीनन एक एतमाद और यकीन का एक रिश्ता इनसे बहाल है और यकीनन कौम की इज़्ज़त और आबरू की एक ज़िंदा मिसाल हैं। हमारे आज कुछ मेहमान भी ऐसे ही हैं और इसके अलावा उनसे हम पूछेंगे कि ख़वातीन के लिहाज से उन्हें अपने प्रोफेशन में किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं मासूमा ज़ुबैरी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। और क्या कर रही हैं आजकल, सबसे पहले तो बताएँ आप। आजकल क्योंकि पेंडेमिक है और कोरोना थोड़ा सा है, लेकिन ये कि हम कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह भी अपने क्लाइंट वगैरह को हम अकोमोडेट कर सकें हम करते हैं। हमारा जो प्रोफेशन है वो है वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी। और उसके साथ साथ मैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बिल्डअप कर रही हूँ, यंगस्टर्स को मोटिवेट करती हूँ। अच्छा। ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं अपनी कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। जब हम फोटोग्राफी जब हम बात करते हैं, वीडियोग्राफी की बात करते हैं, अक्सर कहा जाता है कि ये मर्दों का शोबा है, आपको जगह जगह जाकर फ़ोटोग्राफी करनी पड़ती है, वेडिंग्स में सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। एक खातून होकर इस तरह के काम कर लेना ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था आपके लिए? ये मेरे लिए नहीं, मेरे ख्याल में किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। अगर आप मेरे ख्याल में अगर आप मैं कहती हूँ कि अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में, अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज़ किसी चीज़ से भी रोक सकती है। आपने जैसे अभी बात की कि हम मर्द के शाना बशाना चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो शाना बशाना यही है कि आप वही चीज़ आप भी कर सकते हैं उसी नौइयत से जिस तरह एक मर्द बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कि चैलेंजेस मेरे लिए बहुत थे। ज़ाहिर है एक नई जगह जाना, उधर जाके फ़ोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना एक आसान बात नहीं एक औरत के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे कैसा माहौल होगा, आगे क्या लोग होंगे, किस तरह होंगे। लेकिन कुछ फैमिली का ट्रस्ट है, कुछ हम लोगों ने ऐसा भी होता है कि हम फैमिली का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, एतमाद होना, भरोसा होना। एक होता है ना कि लड़की अगर रात 12-1 बजे भी आए तो उस पर भरोसा होता है कि ये कोई गलत काम नहीं बल्कि अपने प्रोफेशन से और अपने हालात से लड़ के काम कर रही है। और इसके अलावा अज़्म व हिम्मत की एक पहचान बन चुकी है। और यकीनन जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से तो हर शोबे में हमें किसी न किसी रूप में नज़र आती हैं और मुल्क और कौम की खिदमत में कोशिश होती हैं। मास्टर्स किया आपने मैथ्स कम्युनिकेशन में इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और उसके बाद फिर मीडिया में कदम रखना चाहा। तो क्या एक खातून के लिए मीडिया में कदम रखना और मीडिया के मसाइल का सामना करना कितना मुश्किल होगा? मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा। मैंने एक प्राइवेट चैनल में अपनी इंटर्नशिप की थी, एज अ न्यूज़ रिपोर्टर मैं वहाँ पे थी। मगर उसके बाद जब मैंने एज ए प्रोफेशन इसको रखना चाहा तो मेरे साथ थोड़ी सी हरासमेंट भी हुई थी। अच्छा। तो मैं यहाँ पे भी मेंशन करना चाहूँगी कि यस आई मेरा एक जो मोराल था
वो बिल्कुल डाउन हो गया। अच्छा। इसकी वजह से। और मैं बिल्कुल, एक कहते हैं ना, एक बंदा बहुत पैशनेट होता है कि अपने करियर में कुछ करके दिखाएगा, तो उस टाइम पे मेरा मोराल बिल्कुल डाउन हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने टीचिंग साइड को अपनाई और मैंने ए लेवल्स में मीडिया स्टडीज़ को पढ़ाना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त। और मैंने 5 साल मीडिया स्टडीज़ पढ़ाया। ए लेवल्स को हमने कैम्ब्रिज के लेवल को टच किया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ को टच किया। यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया, कोऑर्डिनेटर बनी, प्रिंसिपल बनी स्कूल की। अच्छा। और साथ साथ मैं अपना प्रोडक्शन हाउस चला रही थी। ज़बरदस्त। तो मैनेजमेंट स्किल तो वहीं से आ गए मेरे अंदर कि मैंने जो ये सारी मैनेजमेंट सीखी वो वहीं से सीखी। जितने भी मैंने स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया है, मैं तो बल्कि अपने जितनी भी मेरे मेंटोर्स रह चुके हैं उन सबको थैंक यू करूँगी, क्योंकि उनकी डांट की वजह से आज जो मैं हूँ उनकी डांट की वजह से। अच्छा। तो वो अगर मुझे नहीं सिखाते तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठी हुई होती। तो एक ख़ातून के लिए कितना मुश्किल होता है घर से निकलना, और उसके बाद हमारा माशरा भी ऐसा है कि लाइक अगर रात देर सवेर से कोई खातून आ रही होती है तो बड़ी बातें होती हैं। और उसके अलावा अगर हम दूसरे पहलू पे देखें तो एक किसी प्रोफेशन में किसी खातून को काम करना एक अजीब सा समझा जाता है। और हम तो फिर भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं, हमारे पास तो इतना नहीं होता कि हमारे एक ओपन माइंडेड लोग हैं, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस दी जाती है। तो आपका क्या ख़्याल है कि जो घरेलू खातून हैं उनके लिए आप एक मिसाल बन चुकी हैं कि आप साथ साथ रहकर जिस तरह के आप घरेलू काम कर सकती हैं, तो बाहर आप अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिज़नेस भी कर सकती हैं, लाइक आप काम भी कर सकती हैं। तो इस सवाल से बताइएगा कि आप किस तरह से मैनेज कर लेती हैं इन सबको? मेरे ख्याल में आप किसी भी औरत के अंदर खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अगर आप, ये मैं तमाम औरतों के लिए, तमाम लड़कियों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली यंग लड़कियां जो हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे बात कहूँगी, अगर आप खुद ठीक है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता अगर आप खुद के ऊपर खुद एतमादी होती है। आपकी एक लिमिट होती है, आपकी लिमिटेशंस, आपकी बाउंड्रीज होती हैं, बिल्कुल। आप वो क्रॉस ना करें। आप देखेंगे लोग आपको खुद ही कुछ ना कुछ अगर कहेंगे भी तो खुद ही खुद पीछे हट जाएंगे। अच्छा। अगर आप खुद स्ट्रांग है ना अपने कैरेक्टर में, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, अगर आप खुद स्ट्रांग है अपने कैरेक्टर में तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। अगर आप गलत नहीं है तो। बिल्कुल। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का एतमाद हासिल करना। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस तरह की इन चीज़ों में आ जाएंगे कि अगर आपने खुद एतमादी छोड़ दी, आपने फैमिली का ट्रस्ट छोड़ दिया, तो आप दुनिया में क्या आपको अल्लाह ताला ही उस चीज़ के लिए आपको रिवॉर्ड नहीं देगा जो आप शायद आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं, वो आपको खुद ही खींच लेगा उस चीज़ से। वेडिंग्स वगैरह में जाती हैं, शादी वगैरह में, और मुख्तलिफ इवेंट्स आप कवर करती हैं, पाकिस्तान की खूबसूरत प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर रही हैं। तो वेडिंग्स वगैरह में अक्सर ये होता है कि यार अक्सर लड़कों को हम देखते हैं ज़्यादातर वही फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं। तो एक खातून के लिए किसी भी शादी के इवेंट को कवर करने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? सही बताऊं, मैं तो कुर्सियों पे भी खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा। मैं तो देखिए, अगर काम है तो काम है। बिल्कुल, काम है तो आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि अगर एक लड़का खड़ा हुआ है सीट के ऊपर और उसका एक अच्छा शॉट आ रहा है तो मैं भी सीट पे खड़ी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं भी अच्छा शॉट ले सकती हूँ, तो मैं तो खड़ी हो जाती, वहाँ पे खड़ी हो जाती थी और मैं शॉट ले लेती थी। कोई आपको कुछ नहीं कहता। अच्छा, लोग ज़्यादा सिक्योर भी समझते हैं। हाँ, खातूनों के साथ ज़्यादा, स्पेशली ब्राइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं एनवायरनमेंट में। और हम अपने तरीके से ज़रा उनको कहते हैं तो वो हमारे साथ बहुत कंफर्टेबली बात भी कर लेते हैं। दूल्हा थोड़ा सा कपल शूट में बड़ा आपको होता होगा, कपल शूट में कि लाइक शूट में जरा हम उनको कहते हैं ना भैया आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, टेक ए डीप ब्रेथ। मैं तो खास शुरू इसी तरह करती हूँ, मैं कहती हूँ आप दोनों पहले रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स रखें और उसके बाद फिर एक डीप ब्रेथ लें। फिर मैं उनको तरह ये एक्सरसाइज करवाती हूँ, 2-3 उनकी कैथारसिस करती हूँ। ठीक है। फिर वो जब नॉर्मल हो जाते हैं मैं कहती हूँ अच्छा इस तरह आप शॉट दें, हाथ पकड़ लें, इस तरह कंधे पे हाथ रख लें, तो वो फिर थोड़ा अपना जोन में वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो
बस इसी तरह। लेकिन मैं कहती हूँ एक दफ़ा मीटिंग करा दिया करे दूल्हा दुल्हन की, जो अरेंज होनी चाहिए। आपके वैसे क्या ख्याल है? होनी चाहिए बिकॉज वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, लाइक शूट कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत कभी मिले नहीं होंगे, कभी बात नहीं की होगी, तो ये बड़ा अक्सर ऐसा सुनने का बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपस में अरेंज तरीके से हुआ होता है सारा कुछ, और उसके बाद फिर जो शूट के लिए आते हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम हाथ पकड़े, हम कंधे पे हाथ कैसे रखें। तो दैट इज़ द पॉइंट कि वहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं तो यही करती हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा पहले रिलैक्स करती हूँ दोनों को। मैं कहती हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, पानी शानी पिए थोड़ा, उसके बाद फिर मैं अपना शूट जो है वो लव मैरिज में तो आपको आसानी होती है? हाँ, उसमें बड़ी आसानी होती है हमारे लिए। उसमें तो हम वो कहते हैं ना कि वो सार्कास्टिक भी जो पोजेज होते हैं हम वो भी निकाल लेते हैं। वो थोड़ा सा ज़ाहिर है आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों लड़के लड़के की, वो अपने तरीके से जो भी अपने अपने शॉट्स भी दे रहे होते हैं, अच्छा मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। अरेंज में भी होता है कभी, आप अरेंज मैरिजेस में भी हम लोग जो है वो जब बहुत रिलैक्स कर देते हैं कपल को, तो वो फिर एकदम से आप बोलना शुरू करते हैं वो कि हाँ जी हमें ये शॉट भी चाहिए, ये शॉट भी चाहिए। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि नाउ देयर कंफर्टेबल, और आप अच्छे अच्छे शॉट्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मासूमा ज़ुबैरी। हम बात करेंगे इससे मज़ीद, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि ये आने वाले जो नौजवान हैं, जो नए नौजवान इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आज मासूमा ज़ुबैरी, और प्रोग्राम है हमारे नौजवान। हम बात कर रहे थे मासूमा आपसे कि आप जिस तरह बता रही हैं कि वीडियोग्राफ़ी और फोटोग्राफ़ी, और जिस पर आप नौजवानों को आने वाले जो इस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक मौके फ़राहम कर रही हैं ट्रेनिंग के, इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या तरीक़ाकार है और किस तरह लेके चल रही हैं इसको सबको? हम लोगों का माशाल्लाह हम लोगों के 5 से 6 बैचेस हम लोगों के हो चुके हैं। अच्छा, कब से काम कर रही हैं इस पे? जब से कंपनी मेरे ख्याल में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। अच्छा। तो उसके बाद इसके 1-1.5 साल के बाद हमने इनिशिएट की थी कि हम लोग जो है वो सर्टिफाइड फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा। जो कि शायद अब 5 से 6 बैचेस में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि निकल चुके हैं और अपनी अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो जो हमने इंटर्नशिप्स हम लोग जिन बच्चों को ऑलरेडी करवा रहे थे, उन लोगों ने अपनी कंपनीज भी शुरू की हैं। और ये कि हम उसमें डिफरेंट जॉनरास के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हर कोई वेडिंग फोटोग्राफी के लिए नहीं जाता या हर कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए नहीं जाता, तो हम डिफरेंट जॉनरास को पढ़ाते हैं ताकि हर जो बच्चा जिस जॉनरा पे जाना चाहे वो जाके और उसको एक्सप्लोर कर सके। तो हम लोग हर 3 महीने का कोर्स होता है हमारा, 5000 उसकी एक मिनिमम हमने फ़ीस रखी हुई है। और ऐसे बच्चे जो कि शायद बहुत ही मिडिल क्लास या मिनिमम फैमिली से होते हैं, हम उनको अकोमोडेशन देते हैं। हम उनको जो है वो जितना उनके लिए हम कम कर सकते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम कम करें ताकि वो सीख सकें, ताकि वो एक नई चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। और हम लोगों ने काफ़ी बच्चों को जो है वो आउटडोर इंडोर जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं मैं उसमें साथ लेके जाती हूँ। बच्चियों के लिए क्या कर रही हैं? बच्चियों के लिए इट्स वेरी सिंपल कि हम लोगों का जो प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो बिल्डिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए हम लोग एक इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि मैं साथ होती हूँ जब हम किसी इवेंट पे होते हैं। उनको कभी अकेला हम लोग नहीं जाने देते कि जी हम लोगों ने इंटर्नशिप करवानी है तो हम उनको अकेला जाने दें, नहीं, क्योंकि वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर वो वीडियोग्राफी की तरफ जाना चाहती हैं या फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहती हैं, पहले तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हैं कि आपने लोगों से बात कैसे करनी है, आपने अपनी PR कैसे बनानी है। पब्लिक रिलेशन इतनी आसान नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है, एक औरत के लिए आसान नहीं होती। तो वो हम सिखाते हैं उनको, वो हम बताते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। वो क्योंकि एक मर्द के लिए शायद बहुत आसान हो, लेकिन एक औरत के लिए आसान नहीं होती, क्योंकि आपने एक लिमिटेशन के बाउंड्रीज के दरमियान रह के आपने बात करनी होती है। प्लस उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करना होता है कि अगर हम जैसे हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं तो अगर मैं सीट के ऊपर खड़ी होकर पिक्चर ले सकती हूँ, तो एक जो मेरी जो असिस्टेंट है या जो अभी इंटर्न है उसके अंदर भी ये करेज होना चाहिए कि अगर उसका शॉट अच्छा आ रहा है चेयर पे खड़े होकर, तो वो फोटोग्राफर के लिए, वीडियोग्राफर के लिए मुख्तलिफ एंगल से लेट कर बैठ कर दिगर चीज़ों में बड़ा मुश्किल होता है होगा ख़वातीन के लिए कि जब आप किसी चीज़ को, अरे बात है आपने इस एंगल से आपको नीचे क्लोजअप भी करना है, उसको आपने
ज़्यादा से ज़्यादा जूम भी करना है उसको, मुख्तलिफ एंगल शॉट्स के ज़रिए आपने करना है, तो क्या मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होता है, कभी कभी आप बहुत शाय हो जाते हो कि यार पता नहीं ये शॉट में जो लो एंगल है वो कैसे निकालूंगी, लेकिन काम तो काम है ना, काम तो करना है, और जब काम करना है और पैशनेट हो उसके बारे में तो मेरे ख्याल में आप कोई भी चीज़ अचीव कर लेते हैं। तो आप अगर आपने बैठ के शॉट लेना है तो आप कंफर्टेबल, जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल हो, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मेरे ख्याल में आप अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक रियल एस्टेट का वो किया था, इवेंट कवर किया था, अवार्ड्स थे। अच्छा। वहाँ पे 25,000 मतलब मर्द थे, सिर्फ अच्छा, मर्द 25,000 क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट था, और बहुत एक मार्की में कोई 25,000 लोग थे वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। एंड मुझे तो वहाँ पे एक हॉलनाक, और आपकी टीम थी सिर्फ? मैं सिर्फ थी, क्योंकि मैंने फोटोग्राफी, सिर्फ मैं थी, फोटोग्राफी करनी थी। अच्छा। ठीक है। और मुझे वो जब में गफीर लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। शादियों में भी आपको औरतें नजर आ रही होती है, लेकिन रियल एस्टेट की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे मर्द होते हैं, तो वहाँ वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और थोड़ा सा मैं जो जिनके थ्रू मैं गई थी, मैंने कहा किसी लड़की को मेरे साथ अच्छा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भागूँ, मैं क्या करूँ। फिर मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा यार छड़ो सब चीज़ें, जब काम करने आया तो काम करना है, ठीक है, चाहे जो मर्जी देखता रहे। फिर मैंने सारी अपने दिमाग तो मिलती होगी मासूमा, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतनी इज्जत ना मिले? आपको बड़ा ख्याल रखा जाता है जब कोई खातून आती है, उसको बैठने के लिए चेयर दी जाती है, उसके साथ बड़ा अच्छे तरीके से डील किया जाता है बनस्पत मर्दों के। तो इसको किस तरह देखती हैं? लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी माशरे में उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल, जहाँ अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। आपको क्या मुश्किलात की पेश आती हैं और किस तरह से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो रिस्पेक्ट मिलती है खातून को वो दूसरे किसी माशरे में इतनी नहीं मिलती जितना पाकिस्तानी माशरे में मिलती है? देखिए, रिस्पेक्ट, वही मैं बात कहूँगी कि खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है, अपने कैरेक्टर के ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए इस चीज़ पे, मैं ज़्यादा इस चीज़ पे और क्लियर हो जाऊँगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने कैरेक्टर को अगर आप ठीक रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी कुछ कह सकता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, आप जब जाते हैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जाता है, और मैंने लोगों को एक्चुअली देखा है कि लोग आपको जो है वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अगर मैं वही बात कह रही हूँ, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, यू गिव रिस्पेक्ट, यू गेन रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये गिव एंड टेक है, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, देंगे तो इज्जत मिलेगी। अब मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि वो मुझे कहते हैं आप आधा घंटा पहले आ जाया करें ताकि ये कि हम लोग सारे जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो मैं, आप यकीन करें कि मैं कभी कभी कुछ ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं जिनके घर में 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेट करती हूँ। अच्छा। कि अब फंक्शन स्टार्ट होगा, अब इसमें आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। शादियों के फंक्शन कवर करना इतना आसान काम नहीं है, इट्स नॉट अ हलवा। वो खाने की वीडियो, खाते वक्त वीडियो बनानी है, फोटोग्राफर्स करनी है। वो अच्छा, मैं जब खाने की बात आती है ना तो मैं अपनी टीम को ज़्यादा अकोमोडेट करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ बेटा तुम लोग जाओ खा लो जाके, जब दूल्हा दुल्हन खाएंगे ना बैठ के तो फिर मैं खा लूँ। अच्छा। तो मैं इस तरह, क्योंकि देखिए इट्स अ टीम वर्क, और जब आप इस तरह पैनलिंग पे चल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यार इस वक्त मेरी टीम फारिग हो गई है, ये ज़रा लोगों को कवर कर लेगी, पोर्ट्रेट्स कर लेंगी, लैंडस्केप निकाल लेंगे। जब दूल्हा दुल्हन खाने खा रहे होते तो फिर मैं भी चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो मैं भी अब खाना खा लूँ जाके। ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी टीम को अकोमोडेट करूँ ऑन डिनर और लंच के। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर आपने भी किया, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और किस तरह से जब आप उसको आपने तो पॉजिटिव इमेज लेके आती हैं, इस पर कभी काम किया कि मैं पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे को दुनिया के सामने लेकर आऊँ? कोशिश मेरी है, अभी मैं इंशाल्लाह ताला अपना YouTube चैनल भी लॉन्च करने वाली हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह ताला, तो उस पर हमारी कोशिश यही है कि हम लोग खूबसूरत जगहों को, खूबसूरत पहाड़ी इलाकों को ख़ास तौर पे, कश्मीर को ख़ास तौर पे, हम उन खूबसूरत जगहों को वाज़े करें जिसका शायद लोग चाहिए कहते हैं ना कि जी फ़लाँ मुल्क बड़ा अच्छा है, फ़लाँ मुल्क बड़ा अच्छा है, और उधर जाके जो है वो हम रहेंगे तो हमें जो हम बड़े खुश होंगे और हमें बड़ी ब्यूटी नज़र आएगी। तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान अगर स्विट्ज़रलैंड अच्छा है तो मैं कहूँगी उससे डबल स्विट्ज़रलैंड इस वक्त पाकिस्तान है। बिल्कुल। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, नॉर्दर्न एरियाज़ आर ब्लेसिंग्स फॉर अस, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, शायद हम इस ब्लेसिंग्स को समझते नहीं, देखते नहीं हैं।
सोचते नहीं है कि यार यही चीज़ हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए नवाजा। और बाकी लाहौर से बड़ी कोई सिटी आपने देखी होगी जो लाहौर जितना खूबसूरत है। मेरे ख्याल में शायद अदर देन द ट्रैफिक थिंग, मेरे ख्याल में लाहौर में जितनी ब्यूटी है हर चीज़ की, आपको क्या पुरानी अनारकली और क्या आपकी क्या आपके शाही किला और क्या आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। हर चीज़ आपको वहाँ पे। अच्छा, एक को बताइएगा मासूमा, अक्सर हमें ये मुश्किलात पेश आती हैं, आप तो ब्राइडल के फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करती रही हैं, अक्सर हमें ये केस सुनने को मिलता है कि फ़लाँ जो जगह है बड़ी मुक़द्दस थी और वहाँ पे ये फ़ोटोशूट नहीं होना चाहिए। लाहौर के भी ऐसे कई मनासिर हैं, चाहे वो मस्जिद वजीरिस्तान हो या फिर शाही मस्जिद हो या इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद हो, तो इन जगहों पर फ़ोटोग्राफी और दीगर चीज़ों पर आपकी क्या राय है? और मैं ब्राइडल की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल में जब देखें दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी आपने मस्जिद से बाहर निकल के एक चीज़ की बैकग्राउंड में आपके मस्जिद आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, वो शॉट इस्लामिक कल्चर आ रहा है, इस्लामिक कल्चर आ रहा है, वो शॉट लेना बुरा नहीं है, मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है ये फैसल मस्जिद में बहुत कुछ होता रहा है, विच इज़ रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथ पकड़ना ये चीज़ें मस्जिद के अंदर नहीं अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। हाँ, अगर आप निकाह कर रहे हैं, निकाह वहाँ पे हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ी ब्यूटी है अल्लाह ताला की, वो आप कैप्चर करें तो वो बहुत ब्यूटीफाई होगा। आपका कल्चर भी, आपकी एक वो कहते हैं ना कि ब्यूटी ऑफ मैरिज आपको दिखाई देगी। तो ये कि अभी एक रिसेंटली मैंने एक फुटेज देखी और उसमें खाना काबा के अंदर अच्छा निकाह पढ़ाया गया और वो वीडियो थी और इतनी खूबसूरत वीडियो थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे आंसू निकल गए उस वीडियो को देख के कि अल्लाह मियां मुझे भी ये चांस दे कि मैं अपना निकाह जो है वो खाना काबा में करवाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा ये बताइएगा मासूमा, मीडिया में आप ख़वातीन के फेवर बहुत ज़्यादा फेवर बड़ा मिलता है ख़वातीन को, तो इस पर कुछ छोटी सी राय आप बताएं कि क्या फेवर है आजकल मीडिया में बनस्बत मर्दों के? डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ख़वातीन जेंडर का बैलेंस नहीं है। देखिए फेवर किस किस्म का फेवर है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर एक अच्छी चीज़ है और अच्छा फेवर मिल रहा है तो ठीक है, अवेल करो, लेकिन अगर एक फेवर जो लेकिन इस फेवर में आखिर में हरासमेंट आ जाता है तो फिर अगर उसमें चीज़ में हरासमेंट आती है तो वो फिर आप बिल्कुल अवेल ना करें, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है वो आपकी इज्जत और माल सबसे पहली चीज़ है और उसके अगेंस्ट आप जा नहीं सकते। तो ये कि मेरे ख्याल में ठीक है, अकोमोडेशन आपको मिलती है, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन उस इम्पोर्टेंस को फॉर ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अगर ये काम कर लूँगी तो शायद मुझे कुछ और पॉजिटिव मिल जाएगा, तो वो गलत कामों में नहीं जाना चाहिए। अच्छा मासूमा, आप एक माशाल्लाह एक कामयाब लेडी हैं और अपने प्रोफेशन में अबूर रखती हैं, क्या पैगाम देंगी जो इस वक्त घर में बैठी हुई हैं हमारी ख़वातीन, जो कुछ बनना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं? आप एक मिसाल हैं, क्या पैगाम देंगी उनको? मैं तमाम यंगस्टर्स को, ख़ास तौर पे जो मेरी प्यारी बहनें जो इस वक्त घर में हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनको एक सिंपल एक बात कहूँगी कि अब मैं बार बार ये बात कहती हूँ, ख़ुद एतमादी के ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में। डरपोक अगर डरते रहेंगे पूरी ज़िंदगी कि हम ये कर लेंगे, हमारे पैसे ज़यान हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ अचीव कर पाएंगे ज़िंदगी में। अगर आपने कुछ बनना है तो आप एक कमरे में अपने घर में बैठ के भी बन सकते हैं, देखो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आजकल तो वैसे ही आजकल तो आपका ये इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप डिजिटाइज हो जाएंगे अपने काम में तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से अच्छा काम एक कमरे में घर में बैठ के भी आप अपने आप को मनवा। लेकिन यूट्यूब का दौर है, लोग कमा रहे हैं, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक कैमरा पकड़े, ट्राइपॉड पकड़े, वीडियोस बनाना शुरू करें अपने प्रोडक्ट्स की और बेचना शुरू करें। मैं आपको कहती हूँ कि आप 10 वीडियोस भी बनाएंगे तो आपके एक साल में कोई 30,000 या 35,000 तो आपके जो है वो आपको
जो है आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक जाएंगे लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मासूमा, आज आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी मासूमा ज़ुबैरी। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारी ख़वातीन, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है, और यकीनन ये वो चेहरे हैं, ये वो किरदार हैं जिनसे हमारी कौम उरूज पाती है, और ये वो लोग हैं जिनसे हमारी कामयाबी और हमारी खुशहाली, हमारी तरक्की की जो है वो ज़ामिन है। और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे ऐसे नए नौजवान आगे आते रहें, मुल्क व कौम की खिदमत में अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दें, क्योंकि हमारा ये वतन है, हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं, और यकीनन हमारा आने वाला मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन होगा। और ऐसे ही नौजवान मुख्तलिफ़ शोबों में जाकर मुल्क व कौम की खिदमत करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह एक नए पैगाम के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।